and in the end of the day all we look for is peace. So do things which gives peace to your soul, mind and the people around you, cause that's the ultimate. And always stay positive. कई सारी स्टडीज हुई which has revealed that staying positive in any situation has shown positive result and will take you to great height of success in life. सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो तुम्हें पहले ही बता दूं, दैट इज थिंकिंग गलत नहीं है। हम लोग इंसान है इसीलिए हम लोग सोच पा रहे हैं। अगर हम सोचने के लिए कैपेबल नहीं होते तो हमारे और जानवरों में कोई फ़र्क नहीं होता। बट अगर हम ओवर थिंकिंग की बात करें तो एक ही चीज़ को बार बार सोचते रहना, ऐसे लगता है कि हम लोग एक ही जगह पर कंटिन्यूसली घूमते जा रहे हैं। जितना हम किसी एक चीज़ के बारे में सोचेंगे उतना ही हम उसको और कॉम्प्लिकेटेड बनाते जाएंगे। आपके लाइफ में कई बार ऐसा हुआ होगा कि आपके सामने एक प्रॉब्लम हो जिसका सल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल है, पर उस सिंपल चीज़ को भी हम बार बार सोच कर कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। हम जब किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो कि रियल नहीं है, बेसिकली एक इल्यूजन है, हमारा ब्रेन उसको रियल समझने लगता है। और अगर वो चीज़ रियल में हुआ होता तो जिस तरह हमारा बॉडी रिएक्ट करता वैसे ही ओवर थिंकिंग के बाद हमारा बॉडी रिएक्ट करता है। साइंस बताता है कि जो लोग ओवर थिंकिंग करते हैं उनकी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, उनका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा घट जाता है, उसके साथ साथ स्ट्रेस, एंग्जाइटी और डिप्रेशन। तो दोस्त अभी हमको थिंकिंग के बारे में डिटेल में समझना है। थिंकिंग को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, वन इज़ प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग एंड द अदर इज सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का सबसे मेन रीज़न होता है कि हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड थिंकिंग करते हैं। किसी चीज़ का सोल्यूशन निकालने की जगह हम लोग सिर्फ उस प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। फॉर इंस्टेंस सपोज कि तुम्हारे लाइफ में कोई है, हो सकता है तुम्हारा कोई दोस्त हो या कोई और, एंड उसका कोई एक्शन जो तुम्हें थोड़ा सा पोक कर रहा है, हो सकता है वो कुछ ऐसा बोल रहा हो जो तुम्हें सुनना नहीं पसंद, या फिर तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हो जिससे बेसिकली तुम्हें हर्ट हो रहा है, तुम्हें मेंटली चोट पहुंच रही है। और ऐसा चलते चलते एक दिन वो चोट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि तुम उसे कंट्रोल नहीं कर पाए और तुम रिएक्ट किए, एंड उस रिएक्शन का पोटेंशियल इतना ज़्यादा था कि तुम्हारे बीच में आर्ग्यूमेंट हो गई और तुम्हारी वो बॉन्ड टूट गई। अगर हम तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सामने वाले की गलती है, एंड सामने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से तुम्हारी गलती है, क्योंकि इस केस में तुमने बेसिकली प्रॉब्लम पर ध्यान दिया। दोस्त जब तुम्हें फर्स्ट टाइम हर्ट हुआ था तब तुम्हारे माइंड में एक टॉक्सिक फॉर्म हुआ था जिसका सोल्यूशन निकालने की जगह तुम उस प्रॉब्लम के बारे में और ओवरथिंक करते गए। यू आर लाइक, ये मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, ऐसे कैसे बोल दिया मेरे को, और तुम प्लानिंग करते हो कि अगर फिर से ऐसा हुआ तो मैं कैसे रिएक्ट करूं। और ऐसे धीरे धीरे वो टॉक्सिक तुम्हारे माइंड में स्प्रेड होता गया और इन द एंड तुम्हारा वो बॉन्ड टूट गया। अगर तुम ध्यान दो तो इस पूरे पीरियड में तुम्हारे में एक इनर पीस नहीं था, और बॉन्ड टूटने के बाद भी तुम्हारे में पीस नहीं है। तुम अब भी इस इशू के बारे में ओवरथिंक कर ही रहे हो। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या था? दोस्त सोल्यूशन बहुत ज़्यादा सिंपल था, दैट इज़ तुमको सामने वाले को अप्रोच करना चाहिए था। तुम्हें उसको बताना चाहिए था कि हाँ भाई ये एक्शन मुझे थोड़ा सा हर्ट कर रहा है, क्योंकि हो सकता है उसको तुम्हें हर्ट करने का कोई इंटेंशन ना हो, अननोइंगली वो ऐसा कर रहा हो, क्योंकि हर इंसान सेम नहीं होता। कोई चीज़ जो तुम्हें करना नहीं पसंद हो सकता है किसी और को उससे हैप्पीनेस मिलता हो। एक बहुत अच्छा ईडियम है दैट सेज पुट योर सेल्फ इन समवन एल्स शूज। तो फिर दोस्त हमको कभी भी हमारे माइंड में टॉक्सिक को स्प्रेड होने नहीं देना है, तुरंत उसका सल्यूशन निकालना है। हमको ऐसा लगता है कि अगर मैं ये सामने वाले को बताऊंगा तो शायद हमारा रिलेशन ख़राब हो जाए, वो बॉन्ड ख़राब हो जाए, बट ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट तुम एक दूसरे को और अच्छे से समझ पाओगे। जब भी हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है हम उसका सल्यूशन निकालने की जगह उसको भूलने की कोशिश करते हैं, जिससे बेसिकली क्या होता है कि वो बात हमारे माइंड में ऐसी पड़ी रहती है। अगर तुम कोई भी अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम अपने माइंड में रखोगे तो वो डेफिनेटली एक ओवर थिंकिंग का रीज़न बन जाएगी। और इसके लिए हमें हमेशा अपने आप को क्वेश्चन करना है कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सल्यूशन क्या है। अगर आपका इनकम कम है तो अपने बॉस को ब्लेम मत करो, अपने आप से पूछो कि भाई मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा इनकम बढ़ जाए। तभी आपके पास काफ़ी सारे आइडियाज़ आएंगे। हो सकता है कोई ऐसा स्किल जिसको सीख कर आप एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाओ। लाइफ में काफ़ी सारे अपॉर्चुनिटीज़ के डोर है दोस्त, पर तुम उनको अनलॉक तभी कर पाओगे अगर तुम्हारे माइंड का डोर खुला होगा। और जब भी कोई प्रॉब्लम आए हमें तुरंत उसका सल्यूशन निकालना चाहिए। जितना हम वेट करेंगे उतना ही वो कॉम्प्लिकेटेड होता ही जाएगा।
अगर तुम्हारा 1 महीने बाद एग्ज़ाम है तो अभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करो। अगर 10 दिन पहले तुम बुक खोलोगे तो तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेस जनरेट होगा। फिर उस स्ट्रेस से अपने माइंड को डिविएट करने के लिए तुम यूट्यूब में जाकर फ़नी वीडियोस देखोगे, जिससे बेसिकली तुम्हारा और टाइम वेस्ट हो जाएगा और द नेक्स्ट डे तुम्हारा स्ट्रेस और बढ़ जाएगा और ऐसा बढ़ता ही जाएगा। इसलिए दोस्त, कभी भी कोई प्रॉब्लम आए हमें तुरंत उसका सल्यूशन निकालना है। जितनी देर वो हमारे माइंड में पड़ा रहेगा उतना ही वो टॉक्सिक होता जाएगा। और द मेन थिंग जिसका हमको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, दैट इज़ हमको हमेशा प्रेजेंट में जीना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने पास्ट से कभी मूव ऑन नहीं कर पा रहे, अपने प्रेजेंट को हमेशा अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस के साथ जोड़ देते हैं, जिसे वो अपना प्रेजेंट बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते। हो सकता है पास्ट में तुमने कोई बैड रिलेशनशिप एक्सपीरियंस किया हो, जिससे तुम अभी नए लोगों से मिलने से डरते हो और हमेशा वो पास्ट तुम्हारे माइंड में चलता रहता है। दोस्त, एक चीज़ हमेशा याद रखना कि लोग गलती करने से ही सीखते हैं और तुम वही गलती तब तक करते रहोगे जब तक तुम उससे कुछ सीखोगे नहीं। अगर तुमने पहले वो गलती नहीं किया होता तो आज या कल तुम ज़रूर करते। तो फिर ये अच्छी बात है कि तुमने पहले ही वो एक्सपीरियंस ले लिया, और अगर वही सेम सिचुएशन अभी तुम्हारे सामने आ जाए तो अभी तुम एक्सपीरियंस के साथ डील करोगे। इसलिए दोस्त, हमको कभी भी हमारे पास्ट के बारे में सोचकर रिग्रेट फील नहीं करना है। अगर तुम पास्ट में फंसे हुए हो तो मूव ऑन करो दोस्त। जिस भी चीज़ में तुमने पहले गलती की थी वही एक्टिविटी वापस से करो। अगर तुम्हारा कोई बिजनेस फेल हो गया था तो रिग्रेट फील करने की जगह वापस ट्राई करो, क्योंकि पहले वाले तुम में और अभी वाले तुम में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। इस बार तुम एक्सपीरियंस के साथ आए हो, इसलिए हमें कभी भी हमारे पास्ट के बारे में नहीं सोचना है दोस्त। जो तुमने सीखा है उसको अपने पास रखो और बाकी सब भूल जाओ। हमको कई बार ऐसा लगता है कि काश वो बचपन के दिन वापस आ जाए या फिर काश वो पुराना टाइम वापस मिल पाता, पर वो पॉसिबल नहीं है। और एक दिन तुम्हारा जो अभी प्रेजेंट है वो भी पास्ट बन जाएगी। इसलिए हमें हमारे प्रेजेंट को एंजॉय करना है, काफ़ी सारे मेमोरीज कलेक्ट करनी है। इसलिए अपने पास्ट के बारे में सोचकर अपना प्रेजेंट स्पॉइल मत करो दोस्त। और कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर ओवरथिंक करते हैं। दोस्त, फ्यूचर के बारे में सोचो, कुछ प्लान्स बनाओ, एक गोल सेट करो, पर उसके बारे में इतना भी मत सोचो कि वो एक नेगेटिव वे में चली जाए कि व्हाट इफ़ मैं अचीव नहीं कर पाया, व्हाट इफ़ मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ। इसलिए मैं पर्सनली हमेशा यही सजेस्ट करता हूँ कि 2-3 बैकअप प्लान्स रखो। एंड द मेन थिंग इज़ कि हमें ये समझना है कि हमारा फ्यूचर हमारे प्रेजेंट पर डिपेंड करता है। एक टाइम पर तुम्हारा जो अभी प्रेजेंट है वो भी एक फ्यूचर था, एंड तुम अभी जिस भी पोजीशन पे स्टैंड करते हो वो तुम्हारे पास्ट के एक्शंस की वजह से है। इसलिए दोस्त, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचकर अपना टाइम वेस्ट मत करो, अपने आप पर काम करो। हर दिन एक एक स्टेप लो जो तुम्हें तुम्हारे गोल को अचीव करने में हेल्प करे। अगर तुम अभी फ्यूचर के बारे में सोचकर वरीड रहोगे तो 10 साल बाद भी तुम वरीड ही रहोगे। इसलिए अभी जो तुम्हारे पास गिफ्ट है, दैट इज़ प्रेजेंट, उसको 100% यूटिलाइज करो। एक बहुत अच्छी सेइंग है दैट सेज वर्क ऑन योर सेल्फ एंड एवरीथिंग एल्स विल फॉल इनटू प्लेस। तो अपने आप पर काम करो दोस्त। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए ओवर थिंकिंग एक हैबिट सी हो गई है, वो चाहकर भी इसे बाहर नहीं आ पा रहे। उनके लिए ये वीडियो कुछ टाइम के लिए हेल्प तो करेगी, बट कुछ दिनों बाद दे विल बी बैक टू स्क्वायर वन। तो फिर तुम लोग को क्या करना है कि अपने माइंड को कुछ टाइम के लिए एक पॉज देना है। एंड इन ऑर्डर टू कट डाउन ओवर थिंकिंग, we have to substitute the hours or minutes spent overthinking with some good meditation, yoga, listening to pleasant music, which will relax your mind and will motivate you to come out of the darkness in your head, जो आपको अंदर खींच लेता है and आप कहीं खो जाते हो। और you can make use of this time to spend it with your beloved ones, say your parents, siblings or good friends. अपने आप को engaged रखो in doing something good for yourself and for others. When you do something good, the contentment or satisfaction that you receive cannot be compared with any other feelings in the world. And in the end of the day, all we look for is peace. So do things which gives peace to your soul, mind and the people around you, because that's the ultimate. And always stay positive. कई सारी studies हुई which has revealed that staying positive in any situation has shown positive result and will take you to great height of success in life. Alright guys, I hope आपको वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा। अगर आपको ऐसे और वीडियोस देखने हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। अगर आपके पास कोई भी सजेशन हो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। एंड अगर आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे को इंस्टाग्राम में DM करना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा।